हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है दोस्तों, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त होता है, तो सही उत्तर बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है। अब उसने इस संख्या को 21 से विभाजित न करने के बजाय 12 से भाग कर दिया। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 12 से भाग कर देते हैं, तब उत्तर कितना मिला, 35 मिला। अब हम इस संख्या का मान पता कर लेते हैं। तो दोस्तों यक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसका मतलब है वह संख्या क्या थी दोस्तों, 420 था। अब कहता है कि सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर निकालने के लिए 420 में 21 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 21 दूना 42 कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। तो सही उत्तर कितना होगा, 20। 20 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल होता है और प्लस कितना होता है, शेषफल होता है। इसी सूत्र में दोस्तों हम मान रखेंगे, भाज्य कितना दिया है, 14,528 भाज्य है। अब दोस्तों यहाँ पे भाजक कितना है, भाजक यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, इसको हम मान लेते हैं यक्स। और भागफल कितना है दोस्तों, 83 भागफल है और प्लस शेषफल कितना है, 3 है। इसी यक्स का मान दोस्तों हमें निकालना है। तो दोस्तों ये 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जो 14,528 में 3 को घटा देंगे कितना आएगा, 14,525 आ जाएगा। और बराबर इधर कितना बचेगा, 83 यक्स बचेगा। अब दोस्तों 83 इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों 83 से कैंसिल करेंगे 14,525 को, तो कितनी बार जाएगा, 175 बार जाएगा। तो दोस्तों भाजक कितना आएगा, 175 आएगा। 175 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से क्या हो, विभाजित हो जाए। ऐसे सवालों दोस्तों कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 15 और 25 का हम यहाँ पे लसा ले लेते हैं। तो दोस्तों 12, 15 और 25 का लसा लेंगे तो निकालेंगे, 2 छम 12, 15 और ये हो जाएगा 25। अब दोस्तों ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, ये 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एक का 3, 3 पचे 15 और ये 25 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 एक का 5, यहाँ बचेगा 5। फिर दोस्तों एक बार और 5 आएगा। तो दोस्तों ल से निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 ते 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे कितना हो जाएगा, 300। अब दोस्तों इनका लस कितना आ गया, 300 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, जो लस आया है उसको 20,000 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो दोस्तों 300 से भाग देंगे 20,000 में, तो इसको भाग करते हैं दोस्तों। पहले कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1800, घटाएंगे दोस्तों 0, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ उतारेंगे फिर कितना, 0, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 200 शेषफल आ गया। अब दोस्तों पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 300 में 200 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों 300 में 200 घटाएंगे कितना आएगा, 100 आएगा। 100 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को कैसे लगाया जाता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए दोस्तों म से निकालते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों किस संख्या का म से निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा 105 को जब विभाजित करता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो पहले क्या करेंगे, 105 में 9 को क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो कितना आएगा, 15 में से 9 के 6, 96 आ जाएगा। आगे क्या कहता है, 164 को विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 20 आता है। तो दोस्तों 164 को 20 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और 6 में से 2 गए
4 और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 1, 144 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 96 और 144 का मासा निकाल देंगे, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 96 और 144 का मासा निकालते हैं, 96 और 144 का। तो 96 1 का कितना हो जाएगा 96, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 13 में से 9 जाएगा दोस्तों कितना आएगा 4 आएगा। अब दोस्तों यहाँ उतारेंगे 96, 48 दूना कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो दोस्तों मासा कितना आया यहाँ पे 48 आया। तो वह बड़ी संख्या कौन सी है 48, 48 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। अभी दोस्तों पिछला वाला सवाल भी जो है इसी तरह से था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 258 में दोस्तों 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 258 में 2 को घटा देंगे कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6, 256 आ गया। अब दोस्तों 323 को घटाएंगे किससे, 3 से घटाएंगे। 323 को 3 से घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 320 आ जाएगा। अब दोस्तों बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 256 और 320 का क्या निकालेंगे, मासा निकाल देंगे। तो दोस्तों जो इसका मासा आएगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 256 और 320 का मासा निकालेंगे कितना आएगा 64 आएगा। 64 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 29 से दोस्तों हम भाग कर लेते हैं 1265 को। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, पहले 4 बार जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 116 होगा। घटाएंगे 0 1, यहाँ क्या उतरेगा 5 उतरेगा। अब दोस्तों कितनी बार जाएगा, 29 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा 87 बार। घटा देंगे कितना आएगा दोस्तों, शेषफल 18 आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1265 में कौन सी संख्या घटा दे कि 29 से कट जाए। तो दोस्तों 18 को ही क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये संख्या 29 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो 18 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 1739 में 11 से भाग करते हैं। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 11 1 का 11, 7 में से 1 गए 6, यहाँ बचेगा 3। अब कितनी बार जाएगा, 11 पचे 55, 13 में से 5 गए 8, उतारेंगे दोस्तों 9। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 11 8 88, 8 बार जाएगा। शेषफल दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल 1 आ गया। अब पूछ रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ें कि वह संख्या 11 से कट जाए। तो दोस्तों जोड़ने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, इस 11 को 1 से क्या करेंगे घटा देंगे। तो दोस्तों 11 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 10। तो अभिष्ट जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी 10। 10 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है तो a का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों यहाँ पे एक बहुपद दिया है, x माइनस 5 से पूरी तरह से विभाजित है। इसका मतलब इसका शेषफल कितना आया होगा 0 आया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x माइनस 5 के द्वारा x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 5। इसी x का मान 5 दोस्तों इसी बहुपद में हम रखेंगे बराबर 0 करके। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, x का मान दोस्तों 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस a गुणते कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4 बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों 0, क्योंकि शेषफल क्या होगा 0 होगा। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, 25 हो जाएगा और 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75 और प्लस ये हो जाएगा 5a और प्लस कितना 4 बराबर कितना 0 हो गया। 75 4 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 79 और प्लस कितना 5a बराबर 0। 5a का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा -79 हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो 5 से क्या होगा भाग हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ दोस्तों अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा -15.8 आएगा। तो a का मान कितना है दोस्तों -15.8। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि 3 क्रमागत विषम संख्या कौन होती हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे विषम संख्या पता नहीं है, तो क्रमागत संख्या हम यहाँ मान लेते हैं। पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्रमागत संख्या दोस्तों x + 2 होगा, तीसरी क्या होगा x +
4 होगा। दोस्तों ये 3 क्रमागत विषम संख्याओं को लिखने का तरीका होता है, x, x प्लस 2, x प्लस 4 होता है। अब दोस्तों क्या कहता है कि इनका जो योगफल है, इनका योगफल जो है, इनमें से पहली संख्या क्या है दोस्तों, x है। पहली संख्या से 20 क्या है, ज़्यादा है, तो 20 जोड़ देंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे दोस्तों और इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1x, 2x, 3x, इधर दोस्तों कितना हो गया 3x, और संख्या जोड़ेंगे 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बराबर कितना x प्लस 20 हो जाएगा। दोस्तों 3x में 1x घटाएंगे कितना आएगा 2x, और बराबर इधर जाएगा 20 में से दोस्तों 6 घटा देंगे, 20 में से 6 घटा देंगे कितना आएगा 14 आएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों, 2 सते 14, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों x प्लस 4 है। तो क्या करेंगे x प्लस 4 में x का मान रखेंगे, तो 7 प्लस 4 बराबर कितना 11 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। कैसे लगाएं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों 4 क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्या है x प्लस 1, तीसरी क्या होगी दोस्तों x प्लस 2 होगा, चौथी क्या होगा x प्लस 3 होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान 1 2 3 रख कर हल करते हैं। तो पहले दोस्तों x का मान 1 रखेंगे, 1 गुणते इसमें दोस्तों 1 रखेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, गुणते इसमें दोस्तों 1 रखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, इसमें दोस्तों 1 रखेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 3 12, 12 दूना 24 हो गया। x का मान 1 रखने पर 24 आया। अब दोस्तों x का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा गुणते, यहाँ पे 3 हो जाएगा गुणते, यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा गुणते, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको दोस्तों अगर हम गुणा करें कितना आएगा 2 3 6, 6 5 30, 30 चौके कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ x का मान 3 रख के भी चेक कर लेते हैं, 3 गुणते यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 6, गुणा करेंगे दोस्तों 6 5 30, 30 3 90, 90 चौका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर ये तीनों संख्याओं को देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी संख्या आएगी, तो हम 3 से ही चेक कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा 120 जो है ये 24 से भी कट जाएगा, और 360 जो है ये 24 से भी कट जाएगा। तो दी गई संख्या दोस्तों किससे कट रही है 24 से कट रही है। तो 4 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोस्तों वो हमेशा 24 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों 24 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।